हम्म, हम्म। कोई प्रश्न किसी को? हम्म, बोलिए संध्या जी। आपने हाथ लगा लिया, बोले कुछ नहीं बोल तो बंद तो कर दो, कुछ नहीं है वो आप बोल दो कि गलती से हो गया। चलिए, और कोई? चलें आगे। हम्म, बोलिए प्रीति जी। ये जीव का व्यवहार निरूपण क्या होता है? है जीव का व्यवहार निरूपण जो लिखा हुआ है जीव, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप तो बोलिए, कहाँ पे लिखा है? हेलो, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ हाँ, स्क्रॉल करिए। गुणस्थान आदि जीव का व्यवहार निरूपण जाने। हाँ हाँ, हाँ, तो गुणस्थान आदि रूप जीव का जो ये क्या निरूपण, होता है इसको? इसका क्या मतलब है? जैसे कि जैसे ये जीव जो है, जीव को पर्यायों से कथन करना वो व्यवहार है, और द्रव्य से कथन करना वो निश्चय है। जैसे उदाहरण के लिए, अब हमें मनुष्य कहना ये निश्चय है, और बालक युवा वृद्ध कहना ये व्यवहार है, क्योंकि मनुष्य तो हम हमेशा है, लेकिन बालक युवा और वृद्ध अवस्थाएं तो बदलती रहती है। तो ऐसे ही जीव को पर्याय से, अब जैसे गुणस्थान वाला कहना, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, तो ये अवस्थाएं तो बदल जाती है, और जीव जो चैतन्य स्वभावी वह तो वही का वही है। तो जीव के स्वभाव से निरूपण करो तो वो निश्चय है, और पर्यायों से निरूपण करो, गुणस्थान आदि रूप सब क्या है? पर्याय है। तो इन गुणस्थान से निरूपण करना वो व्यवहार है। तो ऐसा वो जाने, इस प्रकार से यदि वो जाने माने तो उसका शुद्धांत सम्यक दर्शन है, ये कह रहे हैं। यदि गुणस्थान आदि जो निरूपण है, तो जीव का निरूपण व्यवहार से है, माने गुणस्थान रूप जो जीव को कहा है वो व्यवहार से कहा है, ऐसा माने तो वो सम्यक श्रद्धानी है, सम्यक ज्ञानी है। कहाँ गए पूछने वाले, गए होंगे। हाँ प्रीति जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आया समझ में। आ गया, ठीक है। और कोई किसी को प्रश्न? कोई नहीं, ठीक है, आगे चलें अपन। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं अपन। पढ़ो मिंटो जी। इस प्रकार यह 11 अंग तक पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। संसार आदि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है। हाँ,
कि 11 अंक तक भी पढ़े इस प्रकार से तो सिद्धि नहीं होएगी। सही तरीके से नहीं पढ़ो तो आप चाहे कितना ही पढ़ लो सिद्धि नहीं है, और बराबर तरीके से पढ़ो तो थोड़ा भी पढ़ो तो सिद्धि है। क्योंकि पढ़ने का प्रयोजन क्या है वो तो जानता नहीं है, और बस पढ़ना बहुत ये जानता है। पढ़ने का प्रयोजन तो विवेक प्राप्त करना है। देखो जीव और अजीव में विवेक हो गया, मैंने सब पढ़ लिया और वो नहीं हुआ तो पढ़ने के लिए थोड़ी नहीं पढ़ना है। अच्छा स्कूल में अपन पढ़ाई करने जाते हैं, केवल स्कूल जाने के लिए जाते हैं कि पढ़ने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ाई भी पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है कि कुछ उससे विवेक हासिल हो इसलिए पढ़ा जाता है? क्यों? स्कूल की पढ़ाई से क्या हासिल करना वो लक्ष्य होना चाहिए ना। वो लक्ष्य तो हो नहीं और बस स्कूल जाके हम बैठ जाएं और हम कह दें कि ठीक है हमने किताबी पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन यदि उससे अपन समझदार नहीं हुए, बच्चा होशियार नहीं हुआ, भले ही रट के मार्क्स भी लिया है, लेकिन यदि वो बिल्कुल इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं ना अपन, वो नहीं हुआ तो सिद्धि क्या हुई? गलत सही में निर्णय नहीं कर पाए, या जो पढ़े वही उसको वो अप्लाई नहीं कर पाए। हम कहेंगे कि इससे क्या सिद्धि है रे, तू क्या पढ़ के आया, कुछ भी तू इसको यूज तो कर ही नहीं पाता है। ऐसे ही ये पढ़े कितना ही, लेकिन पढ़ने का जो मतलब निकालना है वो तो निकालना नहीं है। क्या? तो अब कितना ही पढ़ो तुम सिद्धि होएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो काम है करने का, हमने जो कहा है कि पर को पर रूप और आपको आप रूप जानो, तो वो नहीं जानना है हमको। बस माने हम पर को अपना मानना नहीं छोड़ेंगे, पढ़ेंगे खूब। तो तुम एक क्या 50,000 किताब पढ़ लो, लेकिन 50,000 किताब पढ़ने पे भी अर्थ भैया एक ही चीज कहना है उनको, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। और हम फिर भी पर को पर मानते ही नहीं है, पर को निज मानते हैं। यही हमारे दुख का कारण। ज्यादा पढ़ने से पर मानने में आ जाएगा क्या? कि पर को पर हम खुद निर्णय करेंगे तो होएगा पर से ममत्व छूटेगा। बताओ, अधिक पढ़ने से ममत्व छूटने का नियम तो नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि अधिक पढ़ने से यदि आप किसी को यदि थोड़े में समझ में नहीं आ रही हो, बहुत समझाने पे समझ में आती हो, तो उसको हम कहेंगे कि भैया इसको बहुत समझाओ, ये इसकी क्या बुद्धि थोड़ी ठस है, बहुत समझाने पे इसको समझ में आता है। तो किसी किसी को हम अधिक समझाते हैं। लेकिन बात यह है कि यदि कोई समझे ही नहीं, उसको हम कितने ही समझाएं, समझना ही नहीं है यदि उसको, तो उसको एक शास्त्र क्या 1000 शास्त्र भी पढ़ाए जाएं तो भी सिद्धि नहीं होगी। मानना तो अपने ऊपर ना, वो माने ही नहीं तो क्या करो आप। जैसे मेरे को ये मानना ही नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं। अब आप मेरे को अलजेब्रा पढ़ा दो, चाहे जितनी कोई अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेज दो, लेकिन मैं नहीं मानना यदि मेरे को कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप क्या कर लोगे? मेरा है, मेरे समझ में नहीं आती, मेरी भेजे में नहीं घुसती, कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं घुसे तो मैं क्या करूँ? और कई लोगों को तो ऐसा बिल्कुल पक्का है कि हम ये तो मानेंगे ही नहीं क्या हम जीव पर को पर तो मानेंगे ही नहीं, हम तो पर को निज ही जानेंगे। तो वो तो फिर और उल्टा ही मान रखा है पहले ही। मैंने हम जिसके मानने को सम्यक कहते हैं, उनने यही नियम ले रखा है कि हम उसको ही नहीं मानेंगे। तो तुम उसको ही नहीं मानोगे तो तुम कुछ भी कर लो बेटा, सम्यक प्राप्त नहीं होएगा। तो हम जो तुमसे कह रहे हैं तुम्हें वही मानना होगा। क्या मानना होगा? निज को निज, पर को पर जान। ये कर, पर को परमान, देह को देह जान, रिश्तेदार आदि को, स्त्री पुत्र आदि को पर जान। वो नहीं मानेगा तो शास्त्र भी बेचारा क्या करेगा? शास्त्र तो दिशा निर्देश कर सकता है, बाकी मानना नहीं मानना तो आपके हाथ में है। बताओ क्या कर सकता है? सूर्य रास्ता दिखा सकता है, चलना नहीं चलना तो अपने हाथ में है। ज्यादा उजाला होगा तो अच्छे से दिखेगा, बहुत ज्यादा उजाला और अच्छे से दिखेगा, लेकिन रास्ता कितने अच्छे से दिखे, चलेगा तो खुद ही ना। अभी रास्ते बहुत अच्छे दिख रहे हैं अभी लॉकडाउन में, लेकिन अपन चल नहीं सकते। तो अपने लिए क्या लाभ के रास्ता? सूरज का उजाला क्या काम का है? सूरज के उजाले में बोलो साहब सुबह 5 बजे ही उजाला हो जाता है। 5 बजे हो जाए, भले 5:30 बजे हो जाए, 4 बजे हो जाए, लेकिन अपने काम का क्या है उजाला? अपने क्या काम का? घर में बैठ के बस देखो सड़क, और क्या है उजाला काम का? रास्ते पे तो नहीं निकल सकते ना। तो ऐसे ही जिनवाणी हमारे लिए कितनी हो,
लेकिन यदि हम उसका उपयोग नहीं करें तो वह हमारे लिए कुछ काम की विशेष नहीं। तो 11 अंक तक भी पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समय सार में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है समय सार आदि में। मिथ्या दृष्टि 11 अंक तक पढ़ लेता है, ये बहुत गजब बात है वास्तव में। भले एक हो, लेकिन ऐसा एक भी जीव है यदि, तो एक ऐसा क्रिटिकल केस कि सब पढ़ रहा है और पढ़ के भी नहीं मान रहा हो, पढ़ के भी नहीं पढ़ पाया क्या। यद्यपि ये राजमार्ग नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप स्कूल में कितने लोग ढंग से पढ़ते हैं और फिर भी वो होशियार नहीं हो पाते, नौकरी नहीं लग पाती, बेगार हो जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं, उन्हें समझदार नहीं हो पाते। बताओ कितने होते हैं। आप लोग अपने स्कूलों बच्चों को भेजते हो कि नहीं भेजते हो पढ़ने के लिए? तो आप यूं कहते हो क्या बच्चे को, अरे क्या हो जाएगा, कोई एक हमने देखा है वो इतना पढ़ भी लिया तो भी कुछ समझदार नहीं हुआ, ढर ढफर ही है, भले ही फर्स्ट आ गया तो क्या हुआ, नौकरी भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तू भी बेटा पढ़ के क्या करेगा? क्यों ऐसा उपदेश किसी बाप ने आज तक दिया हो तो बताओ। लेकिन अपन शास्त्रों में जरूर ऐसा उपदेश देते हैं। क्या करेगा, 11 अंग 9 पूर्व का ही पढ़ के कौन सा उनको सम्यक ज्ञान हो गया? अरे तो वो केस कितने हैं ये भी तो देखो। स्कूल में जाके भी होशियार नहीं हो पाते ऐसे बच्चे कितने हैं, और हम उनका उदाहरण देते हैं, उनको उनका उदाहरण बना के अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकते हैं कि हम उन उदाहरणों को बोलते ही नहीं है। एक आध यदि ऐसा केस हो गया तो हो गया, हम उसकी क्यों बात करें। हम तो मेजोरिटी क्या होता है, स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख के थोड़े होशियार हो जाते हैं, यही है कि नहीं? ऐसे ही शास्त्र का अभ्यास करते हैं, शास्त्र का अभ्यास करके बहुधा जीव तो उसका मर्म समझ के सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। अब कोई नहीं करे तो हम उसको ही उदाहरण बना के, और हम सबको क्यों मिथ्या दृष्टि कहे कि सब शास्त्र पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि है, तो ये तो शास्त्र पढ़ने का ही निषेध हुआ। अच्छा स्कूल जाते जाते कई लोग रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे इंदौर में पिछली बार एक बस का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे मर गए। तो किसने बंद कर स्कूलों को, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया? बताओ किसने बंद कर दिया? कौन लोगों ने स्कूल बस में जाने से बच्चों को मना कर दिया? शुरू का रहा 2-4 दिन, फिर सब जा रहे हैं आराम से। क्या अभी ये जो कोरोना है ना, शुरू में सब रहेगा, टच मत करना, ये मत करना, थोड़े दिन होंगे सब वैसे के वैसे हो जाएंगे। थोड़ा जैसे ही निकल गया दूर, खत्म, भूल जाएंगे कुछ हुआ था। तो उसको अपन बात तो ये है कि हम उन चीजों का आधार नहीं बनाते हैं जो कि एक्सेप्शंस होती है। राजमार्ग नहीं हो, राजमार्ग क्या है वो बात करा करो। राजमार्ग ये है कि जीव तत्वाभ्यास करता है तो बहुधा जीवों को तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब क्या है, व्यवहारवासियों को तो क्या है, हमको इसलिए खींच के उपदेश देना है कि वो आखिर वो एक एक्सेप्शनल केस ही है, वो बस क्या बोलो, सब समझ लिया है, पढ़ लिया है और फिर भी कुछ नहीं समझ लिया, क्या बोलता है और तोता रटन जैसा बोलता है, सब बोल लेता है वो। आप पूछो उसे समय सार पढ़ा हो, हमने सब पढ़ रखा, हमने सब पढ़ रखा, सब पढ़ रखा है, और वो कैसे पढ़ रखा है वो ही जाने, क्योंकि वो अपने जीवन पे तो उसने कुछ लगाया ही नहीं, 100 पर का तो निर्णय किया ही नहीं है, तो क्या पढ़ा उसने है? मैंने ऐसे ऐसे बात की है ऐसे लोगों से, मैंने कहा और भैया ये ग्रंथ पढ़ा करो थोड़ा स्वाध्याय, और हमने सब पढ़ रखा पंडित जी, सब पढ़ रखा। और मैंने कहा यार इन्हें सभी पढ़ रखा है, द्वादशांग पाठी यही है, अपन इनसे कुछ सीख लो। ये भद्रभाऊ स्वामी के बाद यही हुए हैं, अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाऊ स्वामी हुए, अब ये हो गए शुद्ध केवली। फिर उनसे पूछो एक आध लाइन ढंग से, तो गोलगप्पा है। तो भाई साहब वो पढ़ना नहीं है। देखो क्या है पढ़ने का मतलब, अपन ने ऊपर पढ़ा भी था, स्व को स्वरूप, देखो फिर वापस पढ़ो, स्व आपको आप रूप, पर को पर रूप, और आश्रवादी को आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। बस ये इतनी दिक्कत है, समझ में आ रही क्या है? आपको आप रूप, पर को पर रूप, आश्रव को आश्रव रूप, संवर को संवर रूप, ये श्रद्धा नहीं करते। कैसे नहीं करते, कोई उदाहरण दे सकता है?
व्यवहाराभासी शास्त्र पढ़ के भी किस प्रकार से आपको आप रूप पर को पर रूप श्रद्धा नहीं करता। अरे आती नहीं है किसी का। हाँ बोलो तरुण। हाँ, अपने आप को मतलब पर को मिला के देखता है, जैसे कि मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं ही हूँ, ये सब मतलब वर्ण के जो भी गुण हैं, जैसे गोरा काला हल्का भारी मतलब मोटा, ये सब मैं ही हूँ, ऐसा मिला के देखता है। पर को पर नहीं जानता, शरीर को पर नहीं जानता। बराबर है। अच्छा अपन ने जीव जीव तत्व संबंधी भूल में थोड़ा पढ़ा भी था, थोड़ा उन्होंने पंडित जी ने इसके थोड़े से संकेत किए थे, उधर से बोलो थोड़ा सा। व्यवहाराभासी थोड़ा क्या है, पढ़ा लिखा और थोड़ा व्यवहार क्रिया करने वाला है ना। हाँ तो देखो और भी किसी से बात करते हैं। आदित्य बोलो। अरे आवाज कैसी हो रही है, ढंग से बोलो। हाँ खुर खुर हो रही है। क्या हो गया है? नहीं क्या कुछ कोई स्टूडियो कर लिया क्या, ओबीएस कुछ स्टूडियो से? भैया स्पीकर से कनेक्ट किया था, रुको मैं ठीक है, रिचार्ज होता हूँ। अब अच्छी आ रही है। अब अच्छी आ रही है, ओके। तो क्या पहले क्या किया था? स्पीकर से कनेक्ट कर लिया था। अरे मत करो भाई। ठीक है भैया। भैया वो सारी क्रियाओं में अपने आप को जोड़ के देखता है, शरीर की जो क्रियाएं रहती है उसी में अपनापन मानता है। जैसे पूजा करता है और उपवास आदि करता है तो उसको अपना शरीर का क्रिया हुई, लेकिन वो खुद की क्रिया मानता है। उपदेश उपवास आदि में अपनत्व धारण करता है। पंडित होगा तो मैंने उपदेश दिया, त्यागी होगा तो मैंने उपवास किया। मैंने व्यवहाराभासी को इन चीजों का बहुत गर्व रहता है। हम 4 पूजा करते हैं, हम इतने उपवास करते हैं, हम एकासन करते हैं। शिखर जी की 108 वंदना की पंडित जी हमने, तुमने वो भी कितनी की? निर्जल। निर्जल वो भी। और तुमने कितनी की? तो वो क्या है, इन सब चीजों में बहुत अपनत्व और अपनापन करते हैं कि ये मैं इसका करता हूँ, जबकि देहादि क्रिया का कुछ भी करता नहीं मानना था, लेकिन ये उन देहादि क्रियाओं का कर्तृत्व मान के उसका मान चाहता है। तो ये है अभी संसारी, संसार की चीजें चाहता रहता है। तो वही तत्व का स्वरूप ख्याल में नहीं आया। तत्व का स्वरूप ख्याल आए तो किसका मान, किस चीज का मान? ये सब देहजन्य क्रियाएं हैं। आत्मा की क्या है इसमें? आत्मा का तो ज्ञान भाव है, वो इसकी क्रिया है। लेकिन ये देहादि क्रिया को अपनी मानता है। उसमें ही आजकल होड़ लगी हुई है उसी के अंदर, कौन पहले करे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे। क्या वो बिल्कुल वो लाइन को सबने सार्थक कर रखा है ना। वो नीर चीर की बहती धारा, होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे। तो ऐसे ही होड़ लगी हर चीज में, अभिषेक में होड़ लगी, आहार कौन कराए, होड़ लगी उपवास कौन करे, होड़ लगे संस्कृति में कौन जीते है, होड़ लगे फर्स्ट कौन है। हर कार्यक्रम में उसको होड़ लगी हुई। इसमें भी होड़ है, होड़ा होड़ी का काम नहीं है ये। हम अपन किसी होड़ में नहीं। सारी होड़ जब बंद हो जाए तो मोक्ष मार्ग चालू होता है। हमें देह का कर्तव्य नहीं है, आत्मा के ज्ञान का आत्मा का कर्तव्य। हम अपने आत्मिक भाव को करता है और हम किसी देह संबंधी क्रिया के करता नहीं। तो ये मिथ्या दृष्टि नहीं करता है, इसलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना रहता है। पर को पर नहीं जानता, देह की क्रिया को पर की नहीं जानता, अपनी जानता है। और रागादि भाव दुख रूप ही नहीं लगते हैं, उसको तो सुखरूप लगते हैं, बहुत मजा आता है। सबसे बड़ा चक्कर यही है, क्या है, मिथ्या दृष्टि को राग के सेवन में बहुत मजा आता है। आप अकेले उसको धर्म कराओ, पूजा में अकेले मजा नहीं आएगा, 4 जने होंगे, फिर डांस होएगा अच्छा, फिर पारस चैनल पे कहेंगे कि दिखाया जा रहा है, तो उसको मजा आएगा। अभी आजकल चल रहा है ये क्या,
घर बैठे पूजन का लाभ लो और चैनलों को पैसे दो। मैंने चैनल गजब हो गया। मैंने कहा मेरे को पूजा कराने के लिए चैनलों को पैसे देना पड़ जाएगा, बताओ है। मतलब बोले आप ये करा लो, आज की शांति धारा आपकी तरफ से। मैं तो खुद ही जाके मेरे को करना होगा तो कर आऊंगा ना। मैं शांति धारा तुम्हारे से 11,000 रुपए देंगे तो शांति धारा मैं करवाऊंगा। गजब है यार। और कराने वाले भी हैं लोग। बोलो नाम आएगा आपका ऊपर पट्टी। मेरे को कभी कभी लगता है कि ये जो धंधे बना रखे ना लोगों ने, धंधे, तो जितने भी इंजीनियर है फालतू पढ़ रहे हैं। क्या ये जितनी इंजीनियरिंग में नहीं होते ना ऐसे अड़सड़ काम, मतलब अक्ल कुछ नहीं लगानी है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। अभी आदित्य तुम एक चैनल चालू कर दो, सबसे कह दो यहाँ जितने भी लोग हैं कि सबका नाम आएगा, एक एक का नाम, तो उसमें से 2-4 तो तुमको मिल ही जाएंगे यही क्लाइंट। क्या यहाँ आपका नाम रखा जाएगा कि भाई इनकी तरफ से शांति धारा हो रही है, इनकी तरफ से अभिषेक हो रहा है, फलाने की तरफ से ये हो रहा है। तो फलाने की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, फलाने की तरफ से चैनल को पैसे दिए जा रहे हैं और चैनल उस पैसे के बदले में नाम दे रहा है। लॉकडाउन में भी धंधे वालों ने धंधेबंदी की, कम से कम कुछ तो छोड़ देते, भगवान को ही छोड़ देते। भगवान भी धंधे का विषय बन गए। धर्म की चैनलें आ गई है और अब आप पैसे दो उनको हर काम के। पूजन आपके नाम से कराएंगे, ये आपके नाम से कराएंगे, कोई समाचार देना है तो उसके पैसे लेंगे, है? हर चीज के धंधे हो गए। और अपन उसमें भी नेगोशिएशन कर रहे हैं। एक काम करेगा क्या, चल वो कहते हैं पूजा भी दिखा देंगे, फुल पैकेज पूजा भी दिखाएंगे, स्वाध्याय भी दिखा देंगे, शांति धारा भी दिखा देंगे, फुल पैकेज डील 21 में। फिर नेगोशिएशन होता है, नहीं शांति धारा के इतने कितने लगेंगे, अच्छा ठीक है 11 में कर लेते, नहीं 5 का, नहीं 11 तो लगती है आजकल मिनिमम हो गया। बोलो, भगवान के दर्शन पूजन दिखाने के पैसे लग रहे हैं, इसलिए तो ये मारा मारी आ रही है। जब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने धर्म को भी बेच खा रहा है, तो महामारी नहीं आएगी तो क्या होगी। परिणाम कितने दुष्ट और विकृत है। धर्म कोई बेचने की चीज होती है क्या? अरे जो सेवा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो मत करो। जहाँ बिकती हो वहां क्या चीज लेना उससे। धर्म मुफ्त की चीज है, मुफ्त में कोई दे तो बढ़िया है, वो अपनी भावना से देगा। ये क्या, ये इससे क्या होगा। देखो आगे पढ़ते हैं अपन। मिंटा जी पढ़िए आगे। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसा अभव्य सेन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। समाधान। अभव्य सेन का उदाहरण दिया इन्होंने कि अभव्य सेन को जैसा श्रद्धान रहित ज्ञान था ना, तो वैसे ही किसी ने 11 अंग भी पढ़ लिए तो उसको भी वैसे ही ज्ञान होता होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। देखो समाधान। वह तो पापी था जिसे हिंसादिक की प्रवृत्ति का भय नहीं था, परंतु जो जीव ग्रेवेट आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है। वह तो श्रद्धान रहित नहीं है, उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि यह ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान, 11 अंग का ज्ञान और महाव्रत आदि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार जी में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों का हस्तामलकवत जानता है। यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। और पढ़ लो 2 लाइन, पूरा हो जाएगा। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। कई लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि जो सम्यक ज्ञान नहीं होता किसी को तो वो छल कपट से करते होंगे, श्रद्धा नहीं होगा उनको। मतलब वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये कोई ना कोई कमी होगी और हमें तो कमी है ही नहीं, इसलिए हम तो सब सम्यक दृष्टि है। वो तो क्या है, वो जिसको सम्यक नहीं हुआ ना, वो जो नोवे ग्रेवेक जाता है ना पंडित जी, तो समय सार नहीं पढ़ा होगा।
क्या प्रवचन सार तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो कि नहीं नहीं उसने 11 अंक पढ़े हैं। अच्छा 11 अंक पढ़े क्या? हाँ तो पढ़े तो फिर श्रद्धा नहीं होगा, छल कपट से ऐसे ही ख्याति पूजा लाभ के लिए पढ़ रहा होगा। पंडित जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, उस जीव को बराबर श्रद्धान है, व्यवहार श्रद्धान पूरा। जो तू अभवित सेन का उदाहरण दे रहा है, तो अभवित सेन का एक कहानी आती है शास्त्र में, तो वो अभवित सेन जो है वो मतलब शास्त्र पढ़ के भी और उसका सम्यक तो नहीं हुआ उसको, उसकी कहानी। तो कह रहे हैं जो तूने अभवित सेन का उदाहरण दिया तो पापी था, उसको तो हिंसा देख की प्रवृत्ति का भी भय नहीं था क्या? तो इसलिए वो तो नरक, उसकी तो नरक की बात है। वो जो नरक जाता है वो तो पापी जीव जाते हैं। जो जीव ग्रेवेक में जाता है उसको ऐसा ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान तो होता है क्या, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वो तो श्रद्धान रहित नहीं है। तो श्रद्धान तो उसके भी ऐसे ही है क्या कि ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। मैंने सामान्य श्रद्धान रहित नहीं हो, सामान्य श्रद्धान तो उसको है क्या, ये ग्रंथ सच्चे हैं, ये धर्म सच्चा है, ये देव गुरु धर्म की वाणी सच्ची है क्या, ये पाप की प्रवृत्ति बुरी है, पाप की प्रवृत्ति का भय भी है, महाव्रत आदि को पालन करता है ईमानदारी से, ख्याति पूजा लाभ का अभिप्राय नहीं है, ये सब है उसको क्या, ऐसा ज्ञान भी है, 11 अंक का ज्ञान है। और श्रद्धान ऐसा व्यवहार श्रद्धान से रहित नहीं है, व्यवहार धर्म का श्रद्धान भी है। तो फिर क्या है, तो देखो फिर क्या कहे उसके, फिर क्या है कि तत्व श्रद्धान नहीं है, ग्रंथ का श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान नहीं। ग्रंथ श्रद्धान और तत्व श्रद्धान में क्या अंतर है? बताइए, कौन बताएगा? उषा जी, उषा जी कौन है? हाँ बोलो नहीं। मतलब उसको ये तो मालूम है कि ग्रंथ श्रद्धान मतलब कि जो लिखा है सही लिखा है, परंतु उसको वैसा मानता नहीं है। हाँ मतलब अपन सब इसी कैटेगरी में आते हैं, पर मानता नहीं है। अंतरंग से जो श्रद्धा में आता है कि हाँ ये बात आना चाहिए, वो नहीं आती। बस धर्म का श्रद्धा ने, हाँ ये बात तो बराबर कहते हैं, लेकिन हमारे को अभी भी मन में जच नहीं रही है क्या। तुम कहते हो यूं तो सब सही दिखती है, लेकिन अभी पूरी तरह से जच नहीं रही है। आप कहते हो बराबर है, और फिर क्या होता है मालूम है, जैसे जब प्रतिकूलता आती है ना तब तो एकदम सच लगता क्या। अभी जरा सा पत्नी प्रतिकूल हो जाए, बोलो बिल्कुल पंडित जी कल आपने बहुत सही बात बताई थी, सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भी क्या, और कल आपके लिए कुछ मिठाई बना दे तो फिर वो सब ऐसा का वैसे ही हो जाएगा, सुत धारा वारा सब एक तरफ जाएंगे, सभी फिर तो यू के गए सभी काम के हैं भैया, यही काम आते हैं, घर वाले ही काम आते हैं, कोई बाहर वाले तो इन काम आते हैं, वो पंडित जी तो इन खाना बना के खिला देंगे, वो तो बस प्रवचन खिला देंगे, तो प्रवचन से तो इन पेट भराते, पेट तो 2 रोटी से ही भरा था, 2 रोटी पत्नी नहीं होगी तो कौन खिलाएगा। उपवास से पेट भरा जाता है क्या, बताओ? ऐसी बात भी करने वाले है कि नहीं, उपवास से पेट भरा जाएगा क्या? कोई नहीं भराएगा। इसलिए ये सब चीजें छोड़ो, अपने को तो जो है सब अपने घर वालों से प्रेम रखो, वही काम आते हैं। ये सब धर्म भरम की बातें सब एक तरफ है, तो थोड़ी देर में बदल गया, कोई निर्णय नहीं है ना एक पक्का कुछ भी। जहाँ चाहे गंगा गए गंगादास, मंदिर में आए तो ऐसे परम हो गए, ओ हो मेरा कोई नहीं है, मैं तो बस अभी यहाँ से सीधे मुनिराज बन जाऊंगा, वन चला जाऊंगा, बस अब मुझे कोई से लेना देना नहीं है, आज मुझे परम बोध हुआ है। स्वाध्याय करते करते तो ऐसे भाव हो रहे हैं, और जैसे ही नीचे आए, क्यों नीचे आते आते ही रुपए के 58 भाव रह गए, और बाहर गए तो 54, और घर तक पहुंचे तो 10 पैसे, और बात करते करते 5 पैसे, और फिर 1 पैसा ही बच जाए तो बड़ी बात है। ये स्थिति है कि नहीं आपने? पढ़ते समय परिणाम कोमल हो जाते हैं, लेकिन पुनः वैसे हो जाते हैं। रोज रोज सुनते हैं, रोज परिणाम कोमल होते हैं,
हाँ यहाँ तक तो ऐसा बराबर है पंडित जी, सब बात बराबर है, कोई किसी का नहीं है, ये सब परद्रव्य है, इनसे कोई सिद्धि नहीं है। अनादि से आज तक जीव ने इन्हीं को अपना मान मान के दुख भोगा है। ये अपने कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, जहाँ दे अपनी नहीं तहां अपना कोई, बराबर बराबर। और फिर सब जरा भी कुछ होए तो वो वापिस वैसा का वैसा श्रद्धान हो जाता है। श्रद्धा की कह रहा हूँ मैं, वापिस वैसे ही मानने लग जाता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले तक तो क्या कह रहा था वो, क्या है स्त्री अपनी नहीं है, और अब थोड़ी देर बाद क्या कह रहा है वो, कि नहीं अपनी है नहीं तो किसकी। ऐसी स्थिति है जीव। कोई निर्णय नहीं, निर्णयात्मक पक्का एक बार श्रद्धान होता है, अनुभूति परक। एक बार अपना स्व का अनुभव किया और जो आनंद का रसा स्वादन किया, तो फिर वो कभी पर को स्वप्न में भी नहीं अपनाता है। हम क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने स्व का स्वाद नहीं चखा है। क्या भेद विज्ञान पूर्वक जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। वो आएगी तो ही वास्तव में कार्य होगा। आने का उपाय यही है, उपाय भी और कोई नहीं। हाँ, और आदित्य जी कुछ बोल रहे थे? भैया वो अभव्य सेन का थोड़ा सा पूछ रहा था मैं कि कहाँ पे थोड़ा वर्णन पढ़ सकते, ऐसा कुछ है क्या? ये महावीर भगवान के पुराण में है ये वैसे थोड़ा, परंतु वो तो पापी था एक्चुअल में। भगवान के समर्षण में होने पर भी कुछ मतलब मेरे को गणधर नहीं बनाया तो मतलब भगवान से ही विरोध करने लग गया। तो वो कह रहे हैं वो तो श्रद्धान ही नहीं था, उसको तो सामान्य श्रद्धान भी नहीं था धर्म का। लेकिन ये जो जीव ग्रेवेक में जा रहा है उसको ऐसा नहीं है, उसको तो श्रद्धान है कि ग्रंथ भी सच्चे हैं, भगवान सच्चे हैं, जिनवाणी सच्ची है, गुरु सच्चे हैं, सब सच्चा है। ये श्रद्धान तो है उसको देवगुरु शास्त्र का, धर्म का, लेकिन उसको तत्व श्रद्धान नहीं है बस। और यहाँ तत्व श्रद्धान कराना है हमको। तुम शास्त्र को सच्चा मानते हो लेकिन शास्त्र की बात को सच्ची नहीं मानते हो। तुम जिनवाणी को ढोक देते हो लेकिन जिनवाणी की नहीं मानते हो। तुम भगवान को ढोक देते हो लेकिन भगवान जैसा नहीं बनना चाहते हो। तुम गुरु की जय जय गुरुदेव करते हो और गुरु का आचरण एक भी नहीं आचरते हो। दिक्कत है कि नहीं है ये? यही दिक्कत उसके साथ है। इसलिए उन्होंने कहा समय सार जी में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान, धर्म का श्रद्धान लिखा है कि धर्म का श्रद्धान व्यवहार धर्म का श्रद्धान है। 11 अंक का ज्ञान भी होता है और महाव्रत का पालन करना लिखा है। मैंने तीनों व्यवहार रूप, तीनों उसके अंदर बराबर है चीजें। व्यवहार धर्म का श्रद्धान है, देव गुरु धर्म का 11 अंक का पाठी है, महाव्रत आदि का पालन करता है, सब है। लेकिन फिर भी उसके तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं होने से सम्यक नहीं। ऐसे प्रवचन सार जी में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा वह क्या करता है, सर्व पदार्थों को हस्तामलक जानता है। सारे पदार्थ जैसे कोई हाथ पे रखे हुए आंवले जैसे हो, जैसे सब पदार्थों को जानता है वो है। परंतु वो ये भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार से स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता। क्या मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ और परद्रव्य से भिन्न मात्र चैतन्य रूप हूँ, ऐसी अनुभूति प्रकट नहीं होती। और ऐसी अनुभूति प्रकट हुए बिना उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है? बराबर। भैया एक प्रश्न और है कि 7 तत्वों में भी खास भूल जीव अजीव की रह जाती होगी। हाँ, जीव अजीव की नहीं रहती है, रागादिक की भी रहती है। उसकी रागादिक की ऐसी रहती है कि राग में सुख बुद्धि नहीं मिटती है और वीतरागता में सुख बुद्धि नहीं आती है। ठीक है, चलें आगे। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास तो करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। मूल बात इसमें केवल इतनी है कि ये इसको जो बात इसने पढ़ी है, पढ़ी तो है लेकिन मानी नहीं है। और मानी भी किस तरह से नहीं कि जो उसका हृदय है, जो शास्त्रों का जो मर्म है, और खासकर उसमें जो स्वपर का भेद विज्ञान है, जो राग और ज्ञान का भेद विज्ञान है, वो इसने नहीं किया है। 7 तत्व का श्रद्धान नहीं किया, सीधी सी बात। 7 तत्व की भाव वासना नहीं है। 7 तत्व पड़े भर है, लेकिन 7 तत्व की अभी जो भाव वासना होनी चाहिए, जो अंदर प्रतीति होनी चाहिए,
तो जो सात तत्व का जो स्वरूप का है वैसी अंतरंग में जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं है इसको। जैसे तत्व श्रद्धांत सच्चा नहीं। बराबर, चलें आगे। यहाँ तक कोई प्रश्न तो पूछ लो, क्योंकि अगला प्रकरण चालू हो जाएगा। अब आगे चलेंगे अपन सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। हाँ पूर्वी बोलो। यहाँ पे लिखा है कि ये जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ। फिर बाद में लिखा है कि परंतु ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, इस प्रकार नहीं जानता, मतलब एक मिनट, क्या है इनका जानने वाला मैं हूं, मैंने इन पदार्थों को मैं जानता हूं, ऐसा तो जानता है वो, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप मात्र हूं, माने मैं परद्रव्य रूप नहीं हूं, तो वो अपने को ज्ञान स्वरूप भी मानता है और राग रूप भी मानता है, स्वरूप भी माने देह रूप भी मानता है और ज्ञान स्वरूप भी मानता है। ज्ञान स्वरूप मानता है मतलब ना ज्ञान स्वरूप देखो, अपन अपने को जीव रूप भी मानते हैं और जीव के साथ में अपन अपने को शरीर रूप भी मानते हैं। हाँ हाँ सही है। ना ऐसे वो ज्ञान रूप भी मानता है और देह रूप भी मानता है, राग रूप भी मानता है और ज्ञान रूप भी मानता है। सही है। और कोई? इतना जानने से काम तो ही नहीं होता कि मैं जानने वाला हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ। मैंने मात्र जानने वाले में हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ और मैं जानने वाला हूँ, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जानने वाला भी हूँ और गोरा काला भी हूँ, बाल बच्चे वाला भी हूँ, जानता भी हूँ, ज्ञान भी है, रूप भी है, राग भी है, बहुत हमको बहुत चीजें पसंद है, मेरे शौक तो अलग ही है। मेरे जैसे शौक कौन को है? अच्छे अच्छे लोगों को नहीं, हमारे शौक ही अलग होते हैं। हमारे तो हर राग अलग ही जाति का होता है, मेरे जैसा राग कोई नहीं कर सकता। तो राग भी एक करता हूँ मैं, ज्ञान भी करता हूँ, शरीर रूप शरीर के भी गुण मेरे और आत्मा के भी मेरे। तो मात्र ज्ञान में अनुभूति, मात्र ज्ञान में अपनापन करना, वो वास्तव में जीव का श्रद्धान है। निक केवल, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या इस प्रकार केवल स्व को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य, क्या लिखा है यहाँ पे? केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, चैतन्य भी मानता है और पुद्गल भी मानता है, और यहाँ केवल चैतन्य रूप अनुभव करने को सम्यक दर्शन कहा है। केवल ज्ञान स्वरूप हो बस, और केवल ज्ञान स्वरूप में ही परद्रव्य से भिन्नता आएगी। जब तक हम केवल ज्ञान न मानकर और परद्रव्य के गुण धर्म भी अपने मानेंगे, तब तक हमने पर को मिला के अपना अनुभव किया हुआ कहा जाएगा। जब हम कहेंगे कि नहीं मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, माने केवल ज्ञान स्वरूप का मतलब ही है कि परद्रव्य के गुण पर्याय मुझ में नहीं है, मात्र ज्ञान, बस। मात्र ज्ञान का मतलब राग का निषेध है, उद्गल का निषेध। और जब मात्र ज्ञान नहीं कहा तो इसका मतलब ज्ञान के साथ में राग भी चलेगा, उद्गल के भी गुण धर्म चलेंगे। बोलो प्रीतेश जी। मैं बोल रहा था सर, ये जैसे दृष्टि का विषय पकड़ के जैसे सिर्फ अगर यही बात करने से काम हो जाएगा? जैसे बार बार यही चीज बोल रहे हैं। हाँ बार बार तो बोल रहे हैं ये, लेकिन वो हर अनेक प्रकार से एंगल से बोल रहे हैं। व्यवहारवासी की तो अनेक प्रकार से समझाएंगे ना, क्योंकि वही उसकी गलती है। नहीं, मैं इस बुक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो बाहर आदमी सिर्फ एक यही रट लगा है। रट लगाने से नहीं होगा, भाव वासना से होगा। रट लगाने से तो क्या होगा, रट तो लगा लिया अपन ने, बाहर की बात करें। रट लगाने से नहीं, एक्चुअल में क्या है, इसको जीवन जीने से है ये सब चीजें, और स्वयं को इस तरह का भाव वासना होने से है ये। किसी को होती है और किसी को नहीं होती, पढ़ के भी नहीं हो रही है। जैसे ये करते ना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। नहीं, उससे हो जाता, उससे कुछ नहीं। देखो 11 अंक जो पढ़ता है वो सब पढ़ लेता है, समय सार की रचना कर दे, वो दृष्टि के विषय पे किताबें लिख दे,
लेकिन खुद को दृष्टि का विषय नहीं। मतलब वो तो समग्र, वो जैसे वो रस्सी खिंचा रही है इधर उधर दोनों मिला के, फिर वो जो अपन ने प्रवचन सार में एक गाथा पढ़ी थी कि पहले दोनों बातों को चले और फिर अपने आप ही वो चलते चलते एक बात में आ जाए, दोनों तरफ चलेगा। मतलब जैसे वो दोनों रस्सी तरफ के मथाती है ना। एक तो समग्रता को समझे वो पूरा, और दूसरा इसको वीतरागता का श्रद्धान हो, वीतरागता हितरूप लगे। निश्चयवासी की सबसे बड़ी भूल क्या है मालूम आपको? कि उसको रागादि भाव दुख रूप नहीं लगते, और रागादि भाव को दूर करने का श्रद्धान नहीं है उसको। ज्यादा बात करो तो वो स्व को, मतलब स्व और पर की भिन्नता की चर्चा कर लेगा, लेकिन राग भाव को दूर करने का श्रद्धान उसको नहीं होता, तो वो रागादि को दूर नहीं करता। क्या चर्चा है, लेकिन उस चर्चा में यदि वो पर लगे उसको, तो पर से राग करने का प्रयोजन मिटना चाहिए, लेकिन अब राग करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है, तो तूने पर जाना ही कहा है अभी। सही। क्या? क्योंकि पर को पर जानने का तो तात्पर्य यही है, हम तो उसी को ही पर को पर जाना कहते हैं जिसने कि पर को पर जान के उसके प्रति राग भाव, जिसको राग उत्पन्न ही नहीं हो। क्या? लेकिन इसको तो अभी बहुत सारा राग भाव करने का भाव बढ़ा हुआ, राग भाव को मना करने की क्यों, तो वो समझ में नहीं आती इसको। आप देख रहे निश्चयासी की सबसे बड़ी भूल क्या है कि वो कभी भी कोई भी वस्तु के त्याग की जिसमें उसके थोड़ा भी राग भाव को ठेस पहुंच रही हो, तो वो उपदेश भी पसंद नहीं करता हो। तो इसके लिए तो पंडित जी ने उसको कहा है कि भाई तेरे को राग मिटाने का श्रद्धा नहीं, तेरे लिए सम्यक दर्शन, क्योंकि तेरी यही सबसे बड़ी गड़बड़ है कि तेरे को जरा भी राग का अभाव रुचता नहीं है। जबकि यदि तू सच्ची तेरी दृष्टि हुई हो तो तेरे को परद्रव्य से प्रयोजन क्या है? हम यदि किसी परद्रव्य के त्याग का कह रहे हैं तो उसको तेरे को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, तेरे को उसका आनंद आना चाहिए। और तेरे को आनंद आने की जगह तू तो हमको जो है 10 उसके लिए तू हमको तर्क देने लग जाता है। कोई चीज होना नहीं अलग बात है, लेकिन किसी चीज के लिए तर्क देना और उसको तर्क दे के अपनी कमजोरी को ढाकना, वो सबसे बड़ा अपराध है। ये तो ही नहीं कोई सम्यक दृष्टि के राग नहीं जाता हो तो कोई उसको उपदेश देवे तो उस उपदेश को पॉजिटिव रूप में लेगा कि हाँ मेरी गलती है, मेरा अपराध है, कमजोरी है। लेकिन ये तो ही नहीं, अभी तो हम औपशमिक सम्यक हुआ है, अभी क्षयोपशम होगा, क्षयिक होएगा, तब छूट। अभी हमारा गुणस्थान तो चौथा ही है, चौथे का नाम ही अविरत है। अविरत में क्या है? आदिनाथ भगवान भी डांस देखते थे, हम डांस देखे तो क्या है? तो बात ये नहीं है कि तुम डांस देख रहे हो, तुम डांस देखने का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें राग जो है वो दुख रूप नहीं लगता, अपराध भाव नहीं दिखता है। क्या? तो अपराध का पोषण करे वो बड़ा अपराध है, अपराध को अपराध मान के गलती स्वीकार करे वो कोई दिक्कत नहीं। अरे कहीं भूल तो सबसे होती है, चारित्र की दोष तो सबके होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि उस चारित्रिक दोष को दोष रूप मानता है, वो दोष का कोई पक्ष नहीं लेता। निश्चयासी तो उसका पक्ष लेके कहता है इसमें क्या है, इसमें क्या है? रात्रि भोजन में क्या है? इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध है क्या? इसके बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये जो बात है उसकी, ये बात उसके अंतरंग के जो अभिप्राय खोटा उसको व्यक्त करती। ठीक है, और कोई प्रश्न? अच्छा प्रश्न था, बढ़िया। और कोई? चारित्र मोह के उदय से सम्यक्त्व के कोई दोष लगे वो अलग बात है, लेकिन वो उस लगने वाले दोष को कोई वो अच्छा नहीं मानता, या उसका जरा सा भी उसको मतलब उसको उसका खेद बढ़ता है, वो उसको सही सिद्ध करने के लिए तर्क युक्ति आदि नहीं देगा या उसका पोषण नहीं करेगा। बोलो आदित्य जी। भैया इसी पे प्रश्न था कि मतलब यदि कोई दोष है उसको छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसको दोष रूप देख रहा है, लेकिन उसमें फिर दोष में भी कितनी क्वालिटी का, मतलब ऐसा भी देखो, आपको किसी ने कोई आपकी अपराध बताया हो,
तो अव्वल कौन होगा जो उस अपराध को स्वीकार करके उसको दूर करने का उद्यम करेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो हो सकती जो उस समय नहीं हो सकती हो, जैसे नहीं हो मतलब सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये दोष है मेरा, ये स्वीकार तो करोगे। हाँ हाँ बस इतनी वही स्वीकारने मतलब की बात। हाँ वही मैं पूछ रहा था, जैसे मतलब किसी को चाय की लत हो जाती है, अब एकदम से नहीं छूट रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ ये बुरी चीज है, मेरे को छोड़नी चाहिए। बट ठीक है, उसको बुरा का भाव हो गया उत्पन्न, इतना ही उसका काम हो गया, और वही मानता है कि मेरी गलती है, मेरे को छोड़ना है, और आप यदि कोई उपाय बता सकते हो इसको जल्दी छोड़ने का तो बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया बात। बोलो सौरभ जी। सर राग दूर नहीं हो रहा है, राग अच्छा लग रहा है, श्रद्धा गलत है, तो इसके लिए वो करे क्या? पढ़ने के लिए, ज्ञान करने के लिए पढ़ तो लिया ही उसने, तो ज्ञान की भूल रह गई है, काय की भूल रह गई है, वो करे क्या कि ये दूर हो जाए? करे क्या? करे ये कि वो अपने अंतरंग में अपने परिणामों को जांचे, उसको और उसको निर्णय करे, उसका विचार करे, तत्व का अभ्यास करे, तो शांति ये से बैठ के घंटों विचार करे। विचार क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है, पढ़ने से तो ही नहीं होगा, विचार करने से होगा। तो विचार करने में का ये कोई मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो है नहीं, विचार तो बस विचार चलते रहेंगे। अब तो ये तो अब लक वाली बात हो गई कि विचार करेगा हो जाएगा तो हो जाएगा, ये होगा लगी तो है लग क्या, देखो क्या है, ये तो है, इसीलिए तो जो जीव सही दिशा में पुरुषार्थ करेगा। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस होता है ना, बिजनेस, तो जो आदमी सही दिशा से सोचता है तो सफल होता है, वही सफल होता है। तो वो सब तो होता नहीं है, उस दिशा में सोचने वाले कोई कोई होते हैं। तो सही दिशा में सोचने का सर कुछ है मतलब प्रोसीजर की ये? मेरे को एक बात बताओ, बिल गेट्स बनने का क्या प्रोसीजर है? वो तो एग्जांपल हो गया यहाँ पर, अगर अपन नहीं एग्जाम्पल नहीं, वो एक्चुअली जिस तरह से वो सब क्या होता है, उस जाति की योग्यता ही अलग होती है। देखो तो वो योग्यता, और दूसरी बात उस जाति का पुरुषार्थ। यद्यपि हम हमारे पास में क्या है कि वो दोनों ही चीजों की यदि कमी होगी, न तो हम वैसी अपने में योग्यता और न वैसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो दोनों ही चीजों की कमी है तो काम नहीं होता। इस जाति की योग्यता, इसका मतलब ये चीज प्री डिसाइडेड हो गई सर? नहीं, योग्यता मतलब कि जैसे हम काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये योग्यता का मतलब ये कि हम उस जाति का पुरुषार्थ ही नहीं करते ना। तो यहाँ पर जो जीव है जिसकी चर्चा चल रही है, उन भाई ने तो सब पढ़ाई लिखाई कर ली अच्छे से, ईमानदारी से? नहीं, पढ़े लिखे ने इतनी अच्छी ईमानदारी से नहीं की है। किताब पढ़ना अलग चीज है और उसको श्रद्धान करना अलग बात जी सर, है। ठीक सर। अब देखो सम्यक चरित्र पढ़ते हैं अपन, ये बहुत बढ़िया प्रकरण है एक्चुअली। अरे ये क्या हो गया इसका? कौन नए जैन लोग हैं? नीलिमा जी जैन, जी सर, जी आप भैया। पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। ये वीडियो क्यों ऑफ कर रखा आपका? चरित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। भारी क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने का अभिप्राय में जो वासना है उसका इसका विचार नहीं करते। हाँ। उसका विचार नहीं करते और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्या आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आया कुछ? देखो हम पढ़ते हैं अभी इसका क्या है। तथा इनके सम्यक चरित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है, क्या कह रहे हैं?
किसके कह रहे हैं, देखो अपन ध्यान दे, किसके कह रहे हैं, वही व्यवहाराभासी जो चल रहा है ना अपना, उसी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। 4 तरह के जीव लिए यहाँ पे मालूम, इस 7वें अध्याय में। वैसे ये ग्रंथ बहुत जोरदार है। इस ग्रंथ में एक तो 5वें अध्याय में सब तरह के लोग ले लिए, ये सब दूसरा दुनिया भर के सब, मैंने सब मतलब कि सब मतावलंबी, आओ जिसको आता है ब्रह्म अद्वैतवादी, वेदांतिक, मीमांसिक, नया, एक, 4 वाक, सब तरह के लोग आ गए। पहले तो वहां उनसे अच्छी कुश्ती खेल ली पंडित जी ने। फिर 6ठे अध्याय में जो अपने बिल्कुल एकदम, जिनकी तो नैया ही अलग चलती है, बिल्कुल देवशास्त्र गुरु संबंध में जिनकी अभी बहुत विपरीतता पड़ी हुई है, उनकी चर्चा करी। और अब ये 7वें अध्याय में बहुत प्योर लोग आ गए। यहाँ तो अपन जो बात कर रहे हैं, जिन लोगों की, ऐसे लोग ही मिलना आज की तारीख में मुश्किल है। तो बहुत प्योरिटी लोग है ये माने शुद्ध धर्मात्मा है ये। मैं तो कहता हूँ इस तरह के लोग भी जो है आपको अपने आसपास मिलना मुश्किल है। क्या, जिनकी ये कम से कम भाई क्रिया पे भी दृष्टि हो। कहाँ है क्रिया पे भी दृष्टि? आज मंदिर में आने वाले लोग नहीं मिल रहे हमको। देखो तो ये सम्यक चाहित का अर्थ क्या करता है बताते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट दिया पंडित जी ने, छूटते ही वहीं से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। समझ में आया? बाह्य क्रिया पे दृष्टि। मैं तो रोज, हमारे मंदिर है ना, वहां रोज देखता हूँ, वहां क्या होती है, शांति धारा कलश होती है। तो एक आदमी शांति धारा यंत्र जी पे करता है, तो एक आदमी पीछे से धक्का देता है। यंत्र जी पे तो नहीं करनी है, भगवान पे करनी है, तो भगवान पे करने लग जाता है। तो फिर एक पीछे से हाथ खींचता, नहीं 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 नहीं, भगवान पे नहीं करनी है, यंत्र जी पे करनी है। मेरे से पूछा, आप बताओ कहाँ करनी है? अब मैं क्या बोलूं उनसे, कहाँ करनी है? मेरे हिसाब से तो करनी ही नहीं है। क्या? अब वो क्या है कि वो तो उनको कोई मतलब समझना नहीं है। जो शांति धारा वो करते हैं, और शांति धारा का अर्थ नहीं समझना है। हमको ये बताओ पंडित जी तुमको कि कहाँ करनी है, ये मत बताओ कि इसका अर्थ क्या है। हम तुमसे वो तो ही नहीं पूछ रहे कि इसका अर्थ क्या है। हमने तुमसे जब पूछा क्वेश्चन, उसका जवाब दो। मतलब वो ये कहते हैं हमारे को तुम समझाने की कोशिश मत करो, डोंट इंटरफेयर इन अवर अज्ञान, इंटरफेयर इन अवर एक्टिविटीज, वेदर क्या ये एक्टिविटी सही है कि गलत है। अब अपन तो भैया उनके हिसाब से बहुत बड़े पापी है, क्योंकि अपने से तो जब भी पूछते तो अपन उठपटांग जवाब देते हैं, तो अपने को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। कई लोग तो मेरे को एलियन मानते हैं, वैसे भी ये एलियन है, पता नहीं दूसरे प्लेनेट का आदमी है, क्योंकि उठपटांग बात करिए। हम इससे पूछ रहे हैं कि भगवान पे करना और यंत्र जी पे करना, किस पे करना? और अपन कहते हैं कि तुम ये तो समझो अर्थ क्या है इसका, है करना भी कि नहीं करना। अरे ये कौन पूछ रही है तुमसे करना कि नहीं करना? वो तो हमको मालूम है करना है, लेकिन ये बताओ कहाँ करना है। ऐसे कलश पे एक हाथ से करना है, 2 हाथ से करना है, पंडित जी इधर वाले हाथ से करना चाहिए, फिर यूं हाथ करना चाहिए, नीचे से करना चाहिए, ऊपर से करना चाहिए, दोनों हाथ से नहीं किया, एक हाथ से किया तो क्या होगा? दक्षिण दिशा में आज हमने मुंह रख के कर दिया, फिर क्या होएगा? एक कहता है मैंने पश्चिम में रख के कर दिया मुंह, अब क्या होएगा? है ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक जना कहता है वो भगवान को जो लौंग चढ़ाते हैं तो फूल वाली होनी चाहिए कि बिना फूल वाली। अब लौंग में कौन से फूल है? अपना दिमाग सोचू। मैंने कहा यार ये तो अपन ने भी कोई ग्रंथ में नहीं पढ़ा। इनके प्रश्न तो भैया अच्छे अच्छे पंडित फेल हो सकते हैं। क्या यदि इनको प्रश्न बनाने को दे दूं ना मैं अभी मोक्षण प्रकाशक का, तो तुम सबके सब फेल हो जाओ, क्योंकि वो ऐसा बना है जो तुम सोच ही नहीं सकते। वो ऐसी चीज सोच के आती। क्रिया पे पूरी। क्या धोती दुपट्टा कैसा पहनना चाहिए? पीला हो जाएगा थोड़ा तो चलेगा क्या? क्यों? हमारे यहाँ एक अम्मा जी अभी नीचे, वो 3 दिन से रोज मेरे को फोन लगा रही, बोले मेरे को एक सेव फल भगवान को चढ़ा के, वो आम चढ़ा के आना है, बिना आम चढ़ाए मैं आम खाती नहीं हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं, आप मत खाओ, हमको भेज दो। तो मेरे से बोलती कैसा आदमी है, भगवान को चढ़ाने का लाइन है और ये कह रहे हमको भेज दो। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे कह दूं
कि भगवान को चढ़ाना है। हम तो भगवान को आम चढ़ाने का मानते ही नहीं ना, हम तो कुछ भी। अब मैं तुमको आम चढ़ाने की वो जो है उसका उपाय बताऊं? अब कोई मंदिर ले जाऊं तुम्हारे को, और मंदिर वाले मेरे को डांटे कि ये तुम कौन आम वाली भाई को ले आए भैया। तो अब क्या है कि अपन उनको ज्यादा समझा नहीं सकते। अब वो तो बस उनका यही है कि भैया आम चढ़ाना है, मैं आम चढ़ाने बिना आम खाऊंगी नहीं, तो अब मेरे आम का क्या होएगा। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा आप पैसे ले लेना हमसे, आम ले लो, दे दो हमारे को। तो वो तो जिस दिन ऐसी बात ही करी तो उस दिन उनको ऐसा लगा कि ये सबसे दुष्ट पंडित आत्मा है जो भगवान के आम खाना चाहता। अब मैं क्या बोलूं भगवान के आम में खाऊं कि मैं आम का मना करना चाहता हूँ कि आम चढ़ाने की नहीं होती है, वो सूखा द्रव्य अचित्त चढ़ाया जाता है, लेकिन वो अचित्त तो उनको समझना नहीं है, वो उनको तो वो बस उसकी चढ़ गई है उनको आम चढ़ाने। क्या करो, और ऐसा एक नहीं, रोज मतलब रोज जूझते ही रहते लोगों से, क्या करो। लोगों उनका यही है सब। अब वो लाइन लग जाती है हमारे गोयल नगर मंदिर में, सब एक जने बिल्कुल वो उसको शांति धारा ओम जय 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 जय। क्यों? छिंद छिंद भिंद भिंद छिंद छिंद भिंद भिंद। और जिस दिन बड़ी शांति धारा होगी सब लोग आएंगे, आज तो परम शांति होने वाली है सबको, मतलब अभी तक अशांति थी से दिन जो भी और सब लाइन में लग के एकदम ओम जय 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 और हो गया। तो वो पंडित जी ने इसलिए उन सबके लिए लिखा, क्या लिखा देखो ये लाइन पढ़ो, इसको 10 बार पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है ये? कार्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, हाँ, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। हाँ, ये मेन पंक्ति यही है इसकी पूरी, इसकी जिसको कहते हैं ना अपन की पॉइंट इसके अंदर यदि कोई है तो वो ये है। अभी इसके ऊपर इसके बाद एक पॉइंट पे और जाएंगे पंडित जी। क्या? अभी तो उन्होंने केवल चावल मतलब ऊपर से एक परत निकाली है, केवल सम्यक चरित के अन्यथा रूप का सबसे ऊपर ही ऊपर की लेयर निकाली है। अभी आगे घुस घुस के तो एक एक चीज बताते जाएंगे कि सबसे पहले लोग तो यहीं अटके हुए हैं। काय पे अटके हुए हैं? बाहरी क्रिया पे अटके हुए। परिणाम बिगड़ने सुधरने का सही में विचार नहीं है। आज है ना आयोजन कोई कम होते हैं बताओ, धर्म के आयोजन क्यों? आदित्य जी आपके वहां होते कि नहीं होते? भैया बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। आपके कहाँ पूना है ना? नहीं, बेंगलोर में ही। बेंगलोर में तो अच्छा आपके सब बहुत सारे लोग हैं। ये इन सब लोगों को जानते होंगे आप, नेहिल वेल को? भैया नेहिल भैया वो उधर एचएल मंदिर में रहते हैं, मैं ज्ञानोदय मंदिर इधर दूसरा है उधर। अच्छा, ज्ञानोदय साइड में हो आप, जो नया बन रहा है? बन गया भैया, हो गया, 1 क्या? वर्ष हो गया पूरा पंचकल्याण। हाँ, जो तो वो कहने का मतलब मैं गया था वहां पे भी, ये लोग ले गए थे मेरे को। तो वो जो है क्या कह रहा था मैं कि वो सबकी दृष्टि किस पे है? खूब क्रियाएं करा लो आप एक से एक, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है ना इसके मर्म को अंदर घुसना ही नहीं चाहता। धर्म को लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि ये दिमाग लगाने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है। पूजा पढ़ने की चीज है, समझने की नहीं है। पूजा बोलने की चीज है, अपन को कछु समझना नहीं है। शास्त्र बैठने के लिए होता है, समझने के लिए नहीं होता। शास्त्र अर्घ्य चढ़ाने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता। मुनिराज आहार देने के लिए होते हैं, उनका आचरण करने के लिए नहीं होते। भगवान पूजा करने के लिए है, भगवान इसलिए नहीं कि हम उनके जैसा बने। ये बेसिक फ्लॉ है कि नहीं? बताओ इसके बारे में किसी कुछ बोलना हो तो बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ अति कर रहा हूँ तो बता देना भैया, कोई किसी को कोई नहीं। हाँ बोलिए जयंत जी। हमारे तो बहुत से मतलब ऐसे परिचित लोग हैं, वो इसको अनेकांत से जोड़ के देखते हैं। बोला अनेकांत, बोला अपना धर्म तो अनेकांत से संबंधित है। बोले ये भी अपन, बोले ये जो कर रहे हैं ये भी सही है, और जो शुद्धता की आप बात कर रहे हो वो भी सही है। सब सही है। अभी दिन भी है और रात भी है एक्चुअल में। हाँ, मैं बाहर निकलो तो वो
लाइट जल रही है इसलिए रात दिन है, और यहाँ इधर अंधेरा नहीं, यहाँ दिन है और बाहर जाओ तो अंधेरा है इसलिए रात है। अब अनेकांत वस्तु में जो धर्म है उसका निरूपण करता है, जो वस्तु में धर्म नहीं है उसका निरूपण थोड़ी करता अनेकांत। अनेकांत का भी सही स्वरूप नहीं समझते हो। नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम। बोलो मेहिल जी। हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, हमारा भी यही, हम भी यही करते हैं। पूजा पढ़ते हैं तो पढ़ देते हैं, इस थाली से उस थाली में अर्घ चढ़ा देते हैं। स्वास्थ्य पढ़ते हैं तो पढ़ जाते हैं, दूसरों को क्या कहना, अपना स्वयं की यही स्थिति है। व्यवहारवासी के लक्षण अपने में भी है कुछ अंश में, भी कोई जाति का है ही नहीं एक्चुअली, जैसा निरूपण किया वो ही नहीं है, मतलब उत्कृष्ट निरूपण किया है यहाँ पर वो भी नहीं है। हाँ बोलो आदित्य जी। हेलो। हाँ हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था कि बाह्य क्रिया में मतलब सभी क्रियाएं इंक्लूडेड है, जैसे पानी छानना वगैरह ये सब भी? सब ले लो जी, सब बाहर की क्रिया मतलब बस पानी छानने में दया भाव है वो कहाँ है मुख्य। पानी छानते ना कितने लोग, तो वो छानने में ऐसे छानते कि और 10-20 को और मार डाले। जैसे बर्तन होते हैं खूब ढेरान और चीटियां हो रही है खूब। जीव दया का भाव अलग ही चीज होती है। क्रिया भी ऐसी होती है जिसमें कि जीव की हिंसा ना हो। कोई क्रिया क्रिया के लिए तो ही नहीं है, मतलब 16 का भोजन करना है तो 16 के भोजन में 10 चीजें और बना ली और खूब बर्तन कर ली और चीटियां आ रही है, जूठन हो रही है और जीव ज्यादा मर रहे हैं, तो का 16 है वहां। वो तो और मतलब खराब ही हो गया, और ज्यादा पाप बन। तो वही तो वो विचार, ये जो विचार रहित होता है वो सारे काम ऐसे उठपटांग करता है। एक क्रिया तो अति ऊंची करेगा और एक क्रिया ऐसी करेगा कि आप माथा पकड़ लोगे कि क्या कर क्या रहा है। ठीक है। क्या होता है देखो, जो जिनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है ना, वो तो वो क्रिया करते जिससे उनको मान सम्मान मिले, तो इसलिए कोई क्रिया अति ऊंची कर लेते। जैसे उपास की चढ़ गई तो 10 उपास कर लिए, ठोक दिए, और 11वें दिन से पूरे होटल चले गए, उनको मनाया तो बोले चलो खाने की इच्छा हो गई तो वहां चले गए। ऐसे 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 काम है। बिल्कुल यत्न कुछ भी नहीं। हाँ अनुराग जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं, यही बोल रहा था मेरे को कि वो करते हैं जो करें, बस दूसरे को ध्यान नहीं दिया करें, अपना जो करना है करें। मेरे को तकलीफ ये होती है कि वो दूसरे को टोकने लगते हैं कि तू अब आया मंदिर में, तू क्या कर रहा है, तू ऐसे जल चढ़ा रहा है, तू ऐसे द्रव्य से पूजा नहीं कर रहा है। अपना वो समझा नहीं सकते उनको, तो अपन तो अपने आप को ही, अपन तो अपने को, मैं तो मेरे अपन तो अपने को ही देखते हैं फिर कि अपने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ भाई मूल चीज जो है ना वो परिणाम और अभिप्राय है, तो वहां तक तो वो दृष्टि नहीं। और वो एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि वो खुद जो करे करे, टोका टोकी तो नहीं करे ना। वो टोका टोकी तो वो करे बिना रह ही नहीं सकते। मैं एक बार भोपाल में गया था अभी चौक के मंदिर में भी लास्ट ईयर, तो मैंने ना पहले दिन में गया तो वो वहाँ गंदोदक जैसे एक पूरी उनका सेट सिस्टम था, तो उनका करीबन 8-10 वेदी है वहाँ चौक मंदिर में। आप लोग गए नहीं गए मेरे को नहीं पता, तो वो हर एक वेदी वाले का अपना सिस्टम है। तो मैंने क्या हुआ, शुरू में एक वेदी पे गया तो उसके सिस्टम को देखा है क्या करता है। मैं बहुत ध्यान से गया, मतलब मेरे को मालूम था भोपाल में हूँ मैं, और वो भी बिल्कुल यहाँ ऐसी जगह, तो मैंने उसको पूरा ध्यान से सिस्टम देखा, पहले क्या करता है, दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है। तो मैंने बिल्कुल अगली वेदी में वैसे ही किया। तो वो गंदोदक जो है वो लास्ट में लेते थे, तो मैंने लास्ट में लिया, तो एक आदमी चिढ़ गया, इतनी देर तक क्या कर रहे थे। तो मैंने अगली तीसरी वेदी पे जाके गंदोदक सबसे पहले ले लिया, तो फिर मैंने गाली गई तो मैंने इतनी गालियां गई, मैंने कहा बाप रे बाप। मैंने कहा मेरे जैसे आदमी को जब ये 25 सुना सकते हैं, तो ये जो बेचारा नया बच्चा आता होगा उसकी तो ये क्या जान ही ले लेते होंगे ये लोग क्या। अच्छा उन बापू दादाजी को मालूम कुछ नहीं, लेकिन बस उनको ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा क्यों करा, मतलब गंदोदक पहले कैसे ले लिया, ये अभी थोड़ी लेते हैं। भगवान के चरण पहले कैसे छू लिए, बाद में छूते, बाद में छुओ तो बाद में क्यों छू रहे हो, तो पहले ही सबने छू लिया, अब इतनी देर बाद छूते क्या,
पूजन हो गई चालू, अब तो नहीं छूते, अभी पहले छू लो, पहले नहीं छूना, अभी सबके हो जाएगा काम फिर छूना। अब वो मैंने कहा यार ये यहाँ बेचारे लोग आपस में जीते कैसे होंगे मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने कहा जब इतना अपन ध्यान रखते हैं और अपने कोई 10 जने टोकने को तैयार है यहाँ, तो जो बाहर का आदमी आया उसकी तो ये पता ही नहीं क्या करे उसको, क्या मतलब ये एडॉप्शन नहीं है ना। हम लोग क्या है, अन्य मतावलंबियों को तो छोड़ो, जैनियों को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। आज हमारे पूरे देश में इन क्रियाओं का झगड़े चल रहे हैं और कुछ नहीं। जिनमें कोई दम नहीं है उनके नाम पे झगड़े होते हैं। वो कहता है मेरी सही है, वो कहता है मेरी सही है, अब क्या करो, किसको कहो। और जो मूल चीज है जो पढ़ने की, समझने की, तो वो तो कोई उसका तो कोई बात ही नहीं करता है कि वो तो हमको समझना ही नहीं है वो तो एकदम आउटराइटेड वो है। अच्छा चलो तुम्हें जो करना हो, जिसको जो करना हो करो, लेकिन तुम कम से कम मंदिर में किसी नए आदमी को टोको तो मत ना, तुम शांति से अपना काम करो, दूसरे को कर लेने दो। लेकिन वो दादाजी वो बिना उनको टोके मजे ही नहीं आए। हमारे अभी एक दादाजी आए थे, तो वो हर लेडी को बार बार टोकते, ए तुम्हारा माथा उड़ा हुआ कैसे, तुम्हारा माथा उड़ा हुआ कैसे, तुम्हारा माथा उड़ा हुआ कैसे। अल्टीमेटली ये हुआ कि मंदिर वालों ने उनको सबको रवाना किया। कुछ लोग जानते भी होंगे क्या, गोयल नगर में भी आए होंगे, क्यों आए थे क्या मिंटा जी? हैं? आते थे भैया पहले, अब तो खैर शांत हो गए वो। अच्छा शांत हो गए हो? हाँ। अच्छा बुजुर्ग से थे दादाजी वो? बहुत बुजुर्ग थे। हाँ, और वो बिना टोके किसी को रह ही नहीं सकते थे, वो डंडे मारते थे भैया पीछे से लेडीजों को। अरे बाप रे स्पेशल लड़कियों को। अरे तो वही तो, अब जो जिसको जो करना है करने दो, लेकिन वो ये बात नहीं समझते ना। तो बाह्य क्रिया पे तो दृष्टि है और परिणाम सुधारने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि, और आगे देखो क्या कह रहे हैं, और यदि परिणामों का भी विचार, जैसे पूजन होती ना, पूजन का एक एग्जाम्पल देता हूं। पूजन बोलने का ध्यान है, कौन आया कौन नहीं आया, कितने लोग आए, सामग्री में थाली में सबकी सामग्री एक नहीं है, ढोलक वाला आया कि नहीं, पेटी वाला आया कि नहीं आया, जाजम बिछी कि नहीं बिछी है, कैमरे वाला आया कि नहीं आया, सारा ध्यान किस पे है? इन चीजों पे है। हाँ बोलिए रेडमी। तुमने आटे सुखा रखो ना। तो ये सब बातों पे तो पूरा ध्यान है, लेकिन वो जो पूजन में जो परिणाम लीन होना चाहिए वो ध्यान नहीं है। उपयोग परिणाम जो है वो पूजन में नहीं। इवन अपनी भी स्थिति हो जाती है कभी कभी कि अपन भी जिस काम के लिए आए हैं अपन उस काम को भूल जाते हैं और अपना ध्यान काय पे रह जाता है, केवल उस एक्टिविटी को पूरा करने में। तो एक्टिविटी से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि फल तो लगता है वो काय का लगता है, परिणामों का लगता है। और यदि परिणामों का भी विचार हो, अब आगे और एक लाइन बढ़ते हैं आगे पंडित जी, मतलब एक कदम और आगे, परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दे उन्हीं पर दृष्टि रहती है बस। परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते और फल लगता है, सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। क्या देखो, अभिप्राय में जैसे वासना ये है कि भाई पूजन कर रहे हैं तो अपना उपयोग भी उसमें लगा रखा है कि इससे बहुत पुण्य बंधेगा और पुण्य से मेरे घर में बहुत धन आ जाएगा। तो अभिप्राय में तो वासना पड़ी हुई है ना, कि नहीं पड़ी हुई? लौकिक वासना, यद्यपि कर रहे हैं पूजा ही, उपयोग भी पूजन का ही है, लेकिन वो परिणाम क्यों लगा रखे पूजन में? परिणामों की परंपरा का विचार करो कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये होगा, ये इससे ये होगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा। और आखिरी में आप जाओगे तो आप पाओगे कि अंतोद्यत्वा उसका अभिप्राय लौकिक ही है, यानी अभिप्राय में उसके कोई सांसारिक वासना छिपी हुई है। तो पंडित जी कह रहे हैं जो फल लगेगा ना वो सांसारिक वासना का लगेगा, वो अभिप्राय का लगेगा। तुमने भले ही क्रिया और परिणाम भी सुधार लिए तो उसका नहीं लगेगा फल, पर अभिप्राय का सबसे ज्यादा फल लगेगा। जैसे कोई काम कर रहे हैं, हम पूजन भी कर रहे हैं, पूजन में हमारा परिणाम भी है, लेकिन हमारा यदि अभिप्राय कि इस पूजन के निमित्त से मेरे रोग दूर हो जाए, कोरोना नहीं आए मेरे को, बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
तो अभिप्राय क्या है? कोरोना दूर करने का। तो तुमको पूजन के करने पर भी, उसमें उपयोग लगाने पर भी तुमको फल विशेष नहीं लगेगा, बल्कि और विचार करो तो तुम्हें पुण्य भी नहीं बंधेगा, क्योंकि तुम अभी कांक्षा सहित कर रहे हो, लोभ कषाय सहित कर रहे हो। लोभ कषाय वो पाप भाव है, पाप भाव सहित करोगे तो पाप बंधेगा, पुण्य भी नहीं बंधेगा, और बंधेगा भी बहुत हल्का बंधेगा। बोलो नहीं। भैया ये अभिप्राय मतलब जो श्रद्धा में बैठा रहता है, मान्यता, इंटेंशन, मान्यता, श्रद्धा, अभिप्राय। अभिप्राय, इंटेंशन सबसे बढ़िया वर्ड देता हूं मैं। जैसे अपन पढ़ भी रहे हैं, लेकिन समझ लो इंटेंशन अपना क्या है। पूजन कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है? किस गुण की पर्याय होगी? मतलब इंटेंशन तो मतलब मोक्ष प्राप्त करने का है, नहीं, सही नहीं समझने का है, मूल मोक्ष बात तो प्राप्त करने का उसका नहीं है ना, व्यवहारवासी का। तो इंटेंशन जो है वो पुण्य बंध, और पुण्य बंध से भोग की प्राप्ति का है। पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि पुण्य बंधे, पुण्य बंधने से क्या मिलेगा? भोग मिलेंगे। अंतर में कहीं ना कहीं पुण्य बंध का अभिप्राय छिपा है। बराबर। तो वो अभिप्राय का फल लगता है पंडित जी के लिए। धम्मम भोग निमित्तम, मिथ्या दृष्टि के धर्म भोग के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं परिणाम में अंतोगत्वा उसको ये है कि हाँ मुझे इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो। अतीन्द्रिय सुख पे लक्ष्य का है, अतीन्द्रिय सुख पे लक्ष्य हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। बोलिए रूपाली जी। सर यहाँ पे तो मतलब जैसे आपने बताया कि यदि कोरोना के लिए आप कर रहे हो, या मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है, तो उस केस में पुण्य बंध बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। हाँ। तो ये जैसे जो भी अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है उसमें जो भी चीजें चल रही है कि आप ये मंत्र जाप करो, मतलब दिन में 1 माला इसकी फेरो उसकी फेरो, तो आइडियली वो करना चाहिए कि नहीं? यद्यपि उसके पीछे यदि हमारा भाव, हम यदि उस मतलब उस माला के दौरान भी हमारे बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा है कि हमें आत्मा के बारे में ही सोचना है, हमारे गुणों सुनो, आप तो सोचना है। सीधे ही आत्मा का इस बारे में सोचो ना, उसके लिए फिर वो मंत्र जाप करने से क्या मतलब है? और आत्मा का पहले स्वरूप तो समझो। आत्मा का स्वरूप ही नहीं समझेंगे, आत्मा का अध्ययन ही नहीं करेंगे, आत्मा का स्वरूप जिन शास्त्रों में बताया है उसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो आत्मा अपने आप कैसे जो है वो ध्यान में आ जाएगा? जिस चीज को हमने पढ़ा ही नहीं है उस चीज का ध्यान कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? मंत्र जाप में तो चित्त उनका लगता है जिनका अध्ययन अच्छा होता है। आप कोई भी चीज को आप अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी बोलोगे ना, तो आपको अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के गुण मालूम होंगे, तो आपको उन गुणों का चिंतन कर सकोगे। नहीं तो आप कुछ नहीं, केवल शब्द बोलोगे और कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ जाप देने के पहले अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन। अच्छा एक बात बताओ, स्कूलों में आपको कभी जाप कराई क्या? नहीं सर। पहले उसको मीनिंग बताते ना, वो वहाँ की पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है। फिर एजुकेशन के बाद आप कुछ भी किसी एक को बोलते रहो, भले ही जय मोदी जय मोदी जय मोदी, तुमको जो करना हो करो, लेकिन पहले आपको उस चीज की क्या करते हैं, वो नॉलेज देते हैं, उसका लॉजिक बताते हैं। और वो नहीं है और केवल जय भगवान मेरे को यही नहीं मालूम भगवान का स्वरूप क्या है, तो उससे क्या सिद्धि हो जाएगी? बोलो सौरभ जी। सर ये मतलब अभिप्राय सांसारिक हो, है ना, लेकिन उस समय क्या अपन ये बोल सकते हैं कि कषाय मंदिर इसलिए पुण्य लग जाएगा? पूजा करते सांसारिक है तो अभिप्राय यदि सांसारिक है तो पुण्य बहुत हल्का किस्म का बंधेगा भी तो नहीं, लेकिन कषाय की मंदिरता बोल सकते क्या उस समय, क्योंकि वो माला जप रहा है या पूजा कर रहा है, कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहा है, तो कषाय की अन्नमतावलंबी भी करते हैं ना। जैसे कोई यदि किसी, समझ लो किसी से मेरी शादी हो जाए, उसके लिए वो समझ लो शिव जी का जाप कर रहा है, विष्णु की आराधना कर रहा है, हनुमान जी की आराधना कर रहा है, गणेश की कर रहा है, तो वो पुण्य मंद कषाय कहलाएगी कि नहीं बताओ? तो सांसारिक अभिप्राय है, मतलब कोई ना कोई इच्छा है, तो मतलब कषाय की मंदिरता, अब यही सर, यही प्रश्न ही है मेरा।
क्या मानेंगे सर इसको? देखो क्या है, उस काल में उसने अपने परिणाम भले ही निर्मल किए हैं, क्योंकि उसको चीज चाहिए। जैसे रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए 8 दिन तक का संयम धारण किया, लेकिन वो सही है कि उससे उसको उतनी मंदकषाय तो हुई उसको, और उतना उसने शांति भाव और संयम धारण किया उतनी देर के लिए, और उससे वो कार्य भी उसका सिद्ध हो गया। लेकिन परमार्थ भूत जो मोक्ष मार्ग की आराधना जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो सिद्ध नहीं होती उससे। टारगेट तो बाहरी क्रिया करते समय यही था ना कि मुझे ये अचीव हो जाए, तो टारगेट तो फ्रंट पे था ना सर, और वो सब करते समय तो मतलब क्या मानेंगे इसको? ये तो दुनियादारी में किसी को देखो, और आईआईटी ऐसे भी दिल्ली में इससे थोड़ी मंदकषाय के पुण्य बन भी जाए तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो इसके टारगेट में ही नहीं है, वो कहीं से कहीं तक एजेंडे में ही नहीं है। तो मोक्ष मार्ग की बात करें ना अपन, वहाँ सम्यक चैत कैसे हो जाएगा? तो समझ में आ गया, मोक्ष मार्ग तो एजेंडे में ही नहीं है। तो ये पूछा था कि इसको क्या माने, अब इसको कषाय की तीव्रता मानेंगे, मंदता मानेंगे, और क्या मानेंगे इसको, ये समझ नहीं पाता। कषाय की मंदता है, यदि उसको कषाय भोगों का कम भाव है तो कषाय की मंदता है, और यदि तीव्र भोगों की लालसा है तो अन्य मतावलंबियों जैसा है, वो अज्ञान सहित मंद कषाय भी, जैसे पंचाग्नि तप तपते हैं तो वो भवनवासी आदि हीन जाति के देव में बन जाते हैं, देव तो बनते हैं वो, लेकिन भवनवासी वगैरह बनते हैं। ठीक है। सन्मति। हेलो भैया जी। हाँ बोलिए। हेलो भैया जी, अगर हमारे दोषों का प्रायश्चित के लिए अगर हम कोई विधान करें तो फिर वो पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रायश्चित के लिए कर रहे, तो फिर वो करना चाहिए क्या नहीं? के ये कहाँ लिखा है कि दोषों की शुद्धि के लिए विधान किया जाता है? मेरी मम्मी ने बोला अभी, मम्मी इसलिए पूछ रहा था। मम्मी यदि अनंत है तो फिर बात ही अलग है। ठीक है। शास्त्र में लिखा हो तो बताओ कहीं। हाँ, शास्त्र का माना जाएगा ना, प्रायश्चित के तो विधान अलग चीज होती है। प्रायश्चित के लिए कोई विधान का एक मिनट उनसे बात कर लेते ना, मम्मी से भी। हाँ सर। हाँ बोलिए। दोषों को कुछ हमारे से दोष हो जाते तो उसके प्रायश्चित के लिए हम ऐसे कोई विधान, तीर्थ यात्रा ऐसा कुछ करते हैं, तो वो करना है क्या नहीं, वो पूछना था। अरे यूं ही करो ना, बिना दोष लगे भी तो करो, दोष लगा के क्यों करना है? और दोषों की शुद्धि के लिए केवल विधान और यही तो ही नहीं है, दोषों की शुद्धि के लिए तत्वाभ्यास और स्वाध्याय भी तो है। सबसे बड़ा दोष तो मिथ्यात्व है, वो दोष दिखता ही नहीं, और छोटे मोटे दोष दिखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। हाँ सर, नहीं वैसे भी करते हैं हम, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो गया तो ऐसे दोष का प्रायश्चित ऐसा समझ के भी वो कर लेते हैं। अपना मेन गोल अभी टारगेट रहना चाहिए कि हमारे मिथ्यात्व का नाश कैसे हो। हाँ सर, उसकी बात चल रही है। अपन तो सम्यक चैत प्रकट करना कैसे, ये अपन इसको अपन ने टारगेट बना रखा है। अच्छा, ये अपना विषय अभी अपन यही पढ़ रहे हैं ना, सम्यक चैत कैसे प्रकट हो। हाँ सर। तो उसके लिए फिर अपने ये दोषों क्या, अपने को सम्यक दर्शन प्रकट कैसे करना, उसके लिए तत्वाभ्यास करना, वो पुरुषार्थ करो ना। हाँ, ये चारित्र संबंधी दोष तो चलते रहेंगे, लेकिन आपकी जो मूल में श्रद्धा संबंधी जो भूल है, तत्व का तत्वाभ्यास में, तत्व में जो विपरीतता है, उसको अपने को सही करना है, पे ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, है ना? ठीक है। हाँ हाँ, मीन्स वो कोई जीव हमसे हिंसा हो जाती है तो ऐसे मन में ऐसा ये लगता है कि तो पहले ही ऐसे कुछ... काम करो ही मत, और जीव हिंसा हो जाए तो भी तत्वाभ्यास करो। तत्वाभ्यास से ही अपने को ये सब चारित्रिक दोष भी दूर करने का उपाय मिलेगा, और श्रद्धा संबंधी दोष भी दूर होंगे। अच्छा, बिना सर तत्वाभ्यास वो के ऐसे कभी गलती से हो जाता है ना कि गलतियां ऐसे होती गाड़ी में गाड़ी से तो ये सब चीजें तत्वाभ्यास से सब क्लियर हो जाता है, गाड़ी चलाने के भाव ही नहीं आता फिर। अच्छा ठीक है। वैसे मैंने बीच में गांव जा रहे थे तो उसमें बीच में गाड़ी के नीचे ये आ गया, कछुआ आ गया, तो उसके लिए मेरे को बहुत ऐसे मन में ये हो रहा था कि इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो हमने वो गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर चला रहा था। तो ड्राइवर बदल दो।
अच्छा क्योंकि उसने जीव दया का उसने भाव नहीं रखा ना। हाँ सर। हमारे मीन्स साथ वो भी नहीं, वो भी बचाना चाहता था, लेकिन वो बाय मिस्टेक वो बीच में आ गया। हाँ, तो ये सब हिंसक उपकरण है ये सब। इसलिए तो देखो, जैसे जैसे राग अपना घटता है ना, इनके उपयोग हाँ करने के भाव अपने घटते जाते हैं। और राग नहीं घटता है तो कुछ नहीं, हाँ अभी एक दिन आप विधान करोगे, अगले दिन और ज्यादा तेजी से गाड़ी चलवाओगे, अच्छा कुछ नहीं होएगा, गाड़ी घोड़े फिर भी चलते रहेंगे। अभी तो वो कछुआ मरा, एक दिन कुत्ता मरेगा, फिर कुत्ते के लिए बड़ा वाला विधान करोगे, फिर कुत्ते के साथ में किसी दिन और कोई बड़ा मर जाएगा तो और बड़ा विधान। वो उपाय नहीं है, उससे राग घटना चाहिए, राग। अच्छा गाड़ी का यूज गाड़ी करना ही देखो, कम कर। गाड़ी चला भी रहे हो ना तो हिंसा आगे आगे हाँ दौड़ रही है। चाहे कछुआ अच्छा नहीं भी मरे तो भी अपने को समझना है कि नहीं मरने पर भी अपने को हिंसा का पाप लगता है। अच्छा, वो कैसे सर वो? क्योंकि वो चार हाथ आगे जमीन देख के तो नहीं चलता, वो तो प्रमाद पूर्वक चलती है। छोटे मोटे चींटी हाँ मकोड़े तो कितने जीव मर जाते जो दिखते ही नहीं। हाँ सर, हाँ बराबर। हाँ सर। हाँ राजन जी बोलिए। राजन जी जी बोलिए जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने कहा मैं ये पूछना था सर, ये वासना से अभिप्राय के साथ कोई भी कार्य जो धार्मिक क्रिया की जाती है उसमें मूल में अभिप्राय में तो वासना है, तो फिर उसमें मंद कसाई भी कहाँ हुई? वो वासना के अंदर लोभ मान माया कुछ ना कुछ कसाई तो काम कर रही, तो मंद कसाई भी कहाँ होगी? नहीं, कोई व्यक्ति समझ लो थोड़ा धर्म रूप अभिप्राय भी रखे तो उसलिए मंद कषाय हो सकती है। टाइम पे क्रिया करते टाइम मंद कसाय हो सकती है, लेकिन मूल में अभिलाषा और वासना बैठी हुई है। कभी कभी क्या होता है, देखो ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे हैं जो सांसारिक वासनाओं को लेके आए मंदिर में, फिर उन्होंने पूजन में उपयोग लगाया तो उनका उस वासना से थोड़ा चित्त हटा और जो भगवान के गुणगान करने में उसमें चित्त लग गया, तो उस समय उससे मतलब उनका उस जाति की लालसा थोड़ी कम हो गई, तो मंद कषाय के कारण बना ना उनके लिए वो चीज। पर्टिकुलर क्रिया के टाइम में मंद हो गई। हाँ, पर्टिकुलर क्लियर उनको समझ में। कई बार क्या होता है, जी कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग पूजा पढ़ते पढ़ते उसका भाव समझते, उसमें लिखा है कि ये सब लालसाएं तो खोटी है, वहां मूड करता है, मिथ्या दृष्टि करता है। अच्छा, ऐसे विधान में ऐसे स्पष्ट लिख दो, जो शांति विधान ऐसा बनना चाहिए कि इनसे जो चीजें भगवान शांतिनाथ की पूजा करने से जो शांति चाहता है, परिवार में शांति चाहता है, वो महामूढ़ मोही मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, घोर संसार में डूबेगा। तो आदमी को और थोड़ी अक्ल आ रही है, क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन होता उल्टा है, उसमें क्या लिखता है, परिवार जिन्नालय, परिवार सहित आए, परिवार सहित आए, परिवार सहित सब आते रहते हैं, और वो एक धन वृद्धि, एक व्यापार वृद्धि, एक फलाना ढिगना वृद्धि। तो वो सब चीजें क्या आजकल बहुत बिजनेस कमर्शलाइज हो गया, धंधा भी धंधे हो गए, धर्म भी धंधे हो गए। वही मुझे मतलब ये डाउट हो रहा था, मैंने कहा पूछूं। हाँ मूल अभिलाषा। चलो ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं अपन, और बाकी अब कल करेंगे अपन चर्चा। आज मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, 9:32 हो गए। ठीक है, अभी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।